बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। माया काल के वश पड़ा जीव सदा दुख पाए, चरण शरण जिसने गई ताको लिया छुड़ाए। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुषों की शरण में जाएंगे तो वही हमें काल से बचा सकते हैं, नहीं तो हम इधर इधर ही भटकते रहेंगे। ये जो मनुष्य देह मिली है, हमें चोला मिला है, ये बड़ी मुश्किल के साथ मिला है, तो हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। देखो, एक छोटा बच्चा होता है, जब जन्म लेता है संसार में, तो पहले उसको नर्सरी की क्लासों में डाला जाता है, फिर उसको फर्स्ट ग्रेड में डालते हैं, फिर सेकंड फोर्थ ऐसे जाता है, फिर मिडिल स्कूल में जाता है, फिर उसके बाद हाई स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट होता है। इसी तरह ही हमने कई जन्मों के हमारे पुण्य कर्म हैं, वो पुण्य कर्मों से उनको जैसे डिग्री मिलती है, ऐसे ही हमारे कई जन्मों के पुण्य कर्म हैं, जिसकी कृपा से वो अच्छे कर्मों से हमें सतगुरु की शरण मिलती है। तो सतगुरु की शरण बड़ी ही मुश्किल के साथ मिलती है, बड़े विरले लोगों को मिलती है, सभी को नहीं मिलती। तो हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। तो जैसे एक कोई शाहूकार होता है, तो वो अपने पैसे को कितना संभाल के रखता है। वो कहता है कि ये इधर इधर ना बिखर जाए, कोई चोर ना ले जाए, कोई खराब ना हो जाए। तो उसी तरह हमें ये सतगुरु की जो शरण मिली है, ये शरण बड़ी कीमती है, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है, उनके नियमों का पालन करना है, उनकी शरण में जाके अपना जीवन सफल करना है, क्योंकि ये जो जीवन है बड़ी मुश्किल से हमें मिला है। तो संसार के अंदर ये जो सेवा है, हमें सत्संग के आश्रम बने हैं, हमें सत्संग के आश्रम में जाना है, वहाँ जाके सेवा करनी है। सेवा ही भक्ति है, भक्ति का दूसरा नाम सेवा है। अब जितनी हम सेवा करेंगे उतने ही हमारे पिछले जन्मों के पाप कट के तो हम अच्छे सत्संग में जाके और अच्छे हमारे विचार बनेंगे। जब सत्संग में हम जाएंगे तो हमारे विचार निर्मल हो जाएंगे, हमारे अंदर से अहंकार खत्म हो जाएगा, हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो 5 ये राक्षस हैं, ये हमारे ऊपर हैवी नहीं होंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना सत्संग में जाएंगे, जितना नाम जपेंगे, उतना ही हमारे ऊपर उस संत महापुरुषों की कृपा होगी। जब संत महापुरुष कृपा करते हैं तो उनकी इतनी अपार कृपा होती है सेवक के ऊपर कि वो कुछ भी कर देते हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी रचना रचाई है सेवकों के लिए, ताकि उन सेवकों का कल्याण हो सके। अब जैसे देखो, आपका ये जूम चलाया है, ये भी श्री गुरु महाराज जी की कृपा है। ये भी उन्होंने एक रचना रची है कि आप सब गुरुमुखों का कल्याण करने के लिए आप इस ग्रुप में आप आओ, तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सको। अब देखो, एक बार गुरु नानक देव जी थे। अब गुरु नानक देव जी ने, उनका जो भगत था भाई लैना, उन्होंने गीले घास की गठरी थी जिसमें पानी चो रहा था, तो उसको बोला, लैना जी इसको ऊपर सिर पे उठा लो। जब उन्होंने सिर पे उठा ली तो गुरु नानक देव जी की पत्नी ने, वाइफ ने बोला कि आपने ये क्या किया है। देखो, उसके इतने रेशमी कपड़े थे, इतने अच्छे कपड़े थे, उन्होंने पहने हुए हैं, उनके आपने ख़राब कर दिए गीले घास से। तब बाबा जी ने कहा कि देखो, ये जो हमने इसके ऊपर ऐसा रंग चढ़ा दिया है जो जन्म जन्मांतरों तक चलेगा, ये कीचड़ नहीं है,
ये रंग है, ये केसरी रंग है, केसर के छिट्टे हैं, ये सभी को नहीं मिलते, ये इसके बड़े अच्छे भाग हैं। तो देखो जब वो उनके ऊपर खुश हुए तो उन्होंने जब अपना गद्दी थी तो उनके 2 बेटे थे, 2 बेटों को उन्होंने अपनी गद्दी नहीं दी। तो ये देखो वो गद्दी जो थी भाई लैना को दी, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। जो संत महापुरुष होते हैं वो जब खुश होते हैं आपकी भक्ति के ऊपर तो आपको संसारिक धन से भी आपको कल्याण आपका भरपूर कर देते हैं और आपके परलोक के धन से भी आपको माला माल कर देते हैं। अब देखो हनुमान जी थे, अब हनुमान जी को माता सीता ने एक माला दी मणियों की। और वो जब मणियों की माला दी तो हनुमान जी ने बड़ी खुशी से ली। अब उन्होंने माला के उसको तोड़ा, एक मनके को कान से लगाया, फिर उसके बाद आँख से लगाया, फिर मुंह से लगाया, फिर छाती से लगाया और एक एक करके सब फेंक दिए। जब सीता माता ने भगवान श्री रामचंद्र जी को कहा कि देखो इतनी कीमती मणियों की माला इसको दी थी तो इसने ये क्या किया, आप ही पूछो। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और पूछा भाई ये क्या कर रहे हो। तब हनुमान जी ने कहा कि ये जो मणियों की माला है, मोतियों की माला है, इसको मैंने पहले अपनी आँख के साथ स्पर्श किया तो मुझे कोई इसका वो फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी जीभ के साथ इसको टेस्ट किया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कान से सुना तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसको देखो कहता है कि जिसके अंदर भगवान का राम का नाम नहीं है तो मैं इसको क्या करूँगा ऐसी माला को। तो कुछ लोग पास बैठे हुए थे, उन्होंने बोला फिर तो राम आपके अंदर ही होंगे। उन्होंने खड़क करके अपनी छाती को अपने नाखूनों से चीर करके उनको दिखाया कि देखो भगवान राम यहाँ बैठे हैं। तो सब लोग देख के एकदम हैरान हो गए। ऐसा सेवक होना चाहिए। तो भगवान देखो रामचंद्र जी कितने उनके ऊपर खुश हुए, कितनी उनकी अपार कृपा है। आज भी संसार के अंदर देखो उनकी इतनी पूजा होती है। जो सेवक होते हैं सेवकों को इस काबिल बना देते हैं संत महापुरुष, जहाँ पे भी जाते हैं उनकी इज्जत मान होती है और वो और दुनिया को और संतों को और गुरुमुखों का भी वो कल्याण कर देते हैं। तो ये संसार के अंदर बस ये देख लो कि सबसे ज़्यादा महान जो चीज़ है वो सेवा है। सेवा करोगे, सेवा ही भक्ति है। नाम सिमरन करो, जो उन्होंने 5 नियम हमें बना के दिए हैं, ये 5 नियमों का पालन करो। जो श्रद्धा सहित करता है, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो इसको श्रद्धा के साथ करता है उसको संत महापुरुष श्री गुरु महाराज जी उन्होंने गारंटी ली है कि हम आपको काल के मुख में नहीं जाने देंगे। जो ये नियमों का पालन करता है, जब देखो जाना तो सभी ने है संसार से, जब आखिरी टाइम आता है तो जो काल जब आता है तो वो भी देखता है कि ये जीव है नाम जप रहा है, वो भी उससे दूर भाग जाता है और वो जीव जो है आनंद स्वरूप बन जाता है नाम जपते जपते, और उसका लोक और उसका परलोक दोनों सुखी हो जाता है। तो ये सब संत महापुरुषों की शरण में जाने से ही हमारा कल्याण होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेवा करनी चाहिए, तन से, मन से, धन से, और निष्काम सेवा करनी चाहिए। हमें किसी को दिखाना नहीं है कि हम सेवा कर रहे हैं, हम कितना दान दे रहे हैं, हम कितना क्या कर रहे हैं। ये सब चीज़ जो नाम भी जपना है वो भी दुनिया को सुना के नहीं, अपने मन ही मन में करो, छुपा के करो। जितना इसको पैसे अपने को छुपा के रखोगे उतना ज़्यादा आपको सुख मिलेगा। तो आपका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।